लेकिन जहां शादी की तारीख का मसला आता कि मौलाना साहब आइए जरा तारीख रख दीजिए, हजरत मुझ मौलवी के भी हाथ थरथराने लगे। हकीकत है, आप लोग रख लेते हैं, मैं डरने लगता हूं, इसलिए कि जैसे ही जंतरी निकालिए अंदर से 70 साल की बूढ़ी औरत के गुड्डू की अब्बा मौलाना साहब से कह देना साद और नहाज देख लेंगे, नेक और बद देख लेंगे, हंसने का मकाम नहीं है, रोने का मकाम था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब भी किसी के शादी का डेट रखा जाता है, शादी लगती है और शादी का डेट रखा जाता है, तो इमाम साहब जाते हैं शादी का डेट रखने के लिए। तो घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो लोग कहते हैं कि इमाम साहब आपको नहस और साद देख लेना है। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि 3, 13, 23 और 27 वगैरह का ये जो डेट है इसको देख लेना है, क्योंकि ये डेट अच्छा नहीं होता है, मनहूस होता है। तो क्या ये इस्लाम में सही है? क्या सुन्नियों के नजदीक इसका कोई मसला है? कोई मसला नहीं है इसका, बल्कि अल्लाह ताला ने हर डेट को बनाया है, हर तारीख को, हर समय को अल्लाह ताला ने बनाया है। देखिए हजरत क्या कहते हैं, आप सुने, तफसील के साथ हजरत बताएंगे आपको, आप सुने। तकरीर जितनी चाहो मेरी बहनों, जितनी चाहो करा लेना, लेकिन जहां शादी की तारीख का मसला आता कि मौलाना साहब आइए जरा तारीख रख दीजिए, हजरत मुझ मौलवी के भी हाथ थरथराने लगे। हकीकत है, आप लोग रख लेते हैं, मैं डरने लगता हूं, इसलिए कि जैसे ही जंतरी निकालिए अंदर से 70 साल की बूढ़ी औरत के गुड्डू की अब्बा मौलाना साहब से कह देना साद और नहाज देख लेंगे, नेक और बद देख लेंगे, हंसने का मकाम नहीं है, रोने का मकाम था। फतवा देने वाले को फतवा बताया जा रहा है, इमामत करने वाले को हजरत इमामत के हुनर सिखाए जा रहे हैं, आलिम को आलमियत बताई जा रही है, डिग्री होल्डर को मसला बताया जा रहा है। और कमाल ये है कि पढ़े लिखे को अनपढ़ बता रहे हैं। ये कयामत की निशानी है कि जब आलिम खामोश होगा और जाहिल फतवा देगा। अंदर से आवाज आई, गुड्डू के अब्बा कह देना मौलाना से नेक और बद देख लेंगे, साद और नहस देख लेंगे। ये नेक और बद क्या है, ये साद और नहस क्या है? अरे हमारे यहाँ के तो लोग कहते थे, हमने अम्मा से सुना, अम्मा की अम्मा से सुना, नेक और बद है, और तुम्हारे बारे में सुना कि बड़े मौलाना हो, ये सब बड़े मौलाना है, और तुम्हें नेक और बद और साद नहस नहीं पता। मैंने कहा हाँ पता है, जंतरी के जिस सफे में सुनो मुसलमानों, साद और नहस लिखा है, नेक और बद लिखा है, उसी के सरे वर्ग हेडिंग में लिखा है इंदा अकायद तशय्ई। ये नेक और बद सुन्नियों की नहीं है, ये शियों का अकीदा है। रह गया सुन्नियों का, हर दिन खुदा का है, हर लम्हा खुदा का है, हर घड़ी खुदा की है। जिस दिन बिस्मिल्लाह पढ़ के तू तारीख लिख देगा, खुदा रहमतें नाज़िल करेगा। वाह 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 वाह, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। और साद और नाज से निकलिए हजरत, वहीं पे आऊंगा, साद और नाज से निकलिए, लिख के तारीख आ गए हम। कम मौलाना नईम का नाम सुना था कि बड़े हैं, लेकिन है नहीं बड़े। अरे कैसे बहन तूने मुझे पकड़ा? का आपने 13 तारीख रख दी थी, और 3 और 13, 23, 8, 18, 28 मनहूस है। सही है ना? 3, 13, 23, 8, 18, 28 मनहूस, और मौलाना रख गए। इसका मतलब पढ़े लिखे नहीं है, सिर्फ टोपी लगाए हैं, इमामत कर रहे हैं, जामा मस्जिद, शाही मस्जिद, और इन्हें कुछ पता वता नहीं है। ये निजामत करते फिर रहे, नात पढ़ते, पता नहीं है, ये मनहूस है। मैंने कहा बहन मैं खुद मानता हूं कि मनहूस है। 3, 13, 23 अल्लाह की कसम मनहूस है, 8, 18, 28 मनहूस है। लेकिन किनके यहाँ? जो पेड़ को खुदा मानते हो, जो दरिया को खुदा मानते हो, जो पहाड़ों को खुदा मानते हो, जो सितारों को खुदा मानते हो, जो सूरज और चांद को खुदा मानते हो। रह गया जो खुदा को खुदा मानते हो, हर दिन खुदा का है, हर तारीख खुदा की है, हर लम्हा खुदा का है। कुल्लु अमरिन फी बालिन लम युब्दा बि बिस्मिल्लाह। हाँ, नामुकम्मल वो होता है जो बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू हो जाता है। बिस्मिल्लाह से शुरू कर 3 हो के 13 हो, हर दिन खुदा का है, हर लम्हा। लेकिन हजरत हमारी मालिकन ये बन गई है, और ये बेदाम गुलाम नहीं। इनकी बहादुरी देखना हो तो मस्जिद के इमाम से, इनसे ज्यादा बहादुर कोई, हक है, हक है। इनसे ज्यादा हजरत खूंखार और कातिल कोई नहीं। लग रहा कई मर्डर करके मस्जिद आया है। नाम साहब जितना इधर गरजते हो, अगर घर में गरजा होता
तो बेटी गैर के यहाँ न गई होती यार। इतना घर में गर्जा होता तो सर झुका के रिश्ता न करते, सर उठा के रिश्ता करते यार। और जब तुम जिंदा हो और फैसला औरतें करें तो तुम्हें जीने का हक नहीं है। फबतनुल अर्द खैरुल लकुम मिन ज़हरिहा, तो जमीन की पीठ से बेहतर है पेट है दफन हो जाओ। ये फैसला हमारी औरतें कर रही कि नहीं कर रही? हजरत हमारे घरों में शादी में रज जगह में आपके यहाँ होता कि नहीं होता? हजरत ढोल किसकी बहू बजाएगी ये फैसला औरतें करती है। किसकी भतीजी और भांजी डांस अच्छा करती है ये फैसला घर की औरतें करती है। और हजरत जो बूढ़ी चल नहीं पाती है वो भी अल्लाह मियां गाने आ जाए। और वो गाने आप चाहे जितने काबिल हों, इनकी जबान की तर्जुमानी कोई नहीं कर पाया। अल्लाह जाने बगैर पढ़े लिखे ये कौन सी लैंग्वेज सीख के आई। और गुजारिश है कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।